बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 फरवरी 2026 रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। पाक अफगान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिलाखिर काबुल और कंधार पर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। याद रखिएगा कि काबुल में और कंधार में अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप मौजूद होती है। इस हवाले से पहले ही हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये बता दिया था कि इस मरतबा अगर तालिबानी रजीम ने कोई गलती की, इस मरतबा अगर तालिबानी रजीम ने बॉर्डर पर जंग छेड़ने की कोशिश की, तो ये गलती इनकी आखिरी गलती होगी। बॉर्डर की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, तमाम तर अपडेट्स अभी तक की और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, सिक्योरिटी ज़राए इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, किन किन मकामात पर जंग छिड़ चुकी है, तालिबानी रजीम की तरफ से पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में दर्जनों तालिबानी रजीम के जो फौजी हैं उन्हें मार दिया गया है। पाकिस्तान की साइड पर शहादतों की भी इत्तलात आ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और सबसे अहम यह है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, एक तो पाकिस्तान ने एक फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। जिस तरह से ऑपरेशन बुनियानो मरसूस था पिछले साल भारत के खिलाफ, उसी तर्ज पर ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है तालिबानी रजीम के खिलाफ। इन्होंने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो है पाकिस्तान की, उनके ऊपर हमला किया। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स में आपको दे देता हूं। पाकिस्तान ने इस वक्त ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों से अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने और मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह हो गई और खवारिज भाग खड़े हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नागोई सेक्टर, बाजवड़, तीरा खैबर में भरपूर जवाब दिया। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशाना बनाकर तबाह किया। पाक अफगान सरहद पर मोमन में गरसाल सेक्टर में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह की और इनके 40 से जायद फौजी मुतअद्दिद चेक पोस्टों के ऊपर मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजवड़ में भी अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह की गई। कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। मजीद 8 तालिबान जंगजू हलाक हुए। अब तक की मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 44 से यह फिगर ऊपर जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से तालिबानी रजीम के तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए, यानी इन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ। इन्होंने जुगाड़ करके क्वाडकॉप्टर्स के साथ मुख्तलिफ जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनमें भी एक्सप्लोजिव्स लगाकर पाकिस्तान की चेक पोस्टों की तरफ भेजे, बट पाकिस्तान वॉज रेडी। पाकिस्तान मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पाकिस्तान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और पाकिस्तान प्रॉपर जो ड्रोन्स होते हैं, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होते हैं, नॉट जस्ट क्वाडकॉप्टर्स, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करके इनकी चेक पोस्टें उड़ा रहा है। हमारे स्नाइपर्स बैठकर इनका जो भागने की कोशिश कर रहा है बंदा, उसे ठोक रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इनके तमाम तर क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी है। ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज के हाथों अजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर भी हमला किया, जिसमें खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए गोले बाजवड़ के इलाके लगड़ई और गिरदो नवा में गिरे। एक मस्जिद जो है उसे भी नुकसान पहुंचा। बाजवड़ में मार्टर गोले गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल हैं और एक जख्मी जो है उसकी शहादत की भी इत्तला सामने आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए जो है पाकिस्तान के, उनका कहना है कि अफगान तालिबान की बिला इश्ताल जारियत में मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान ने बाजवड़ में मस्जिद को निशाना बनाया। मस्जिद की छत और दीगर हिस्से जो हैं वो मुतासिर हुए। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने इस मरतबा जो एक मैसेज दिया है, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। और मेरे पास जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इसमें अब अफगान तालिबान जो हैं उनकी एक पूरा पनिशमेंट प्लान पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है और इनकी 3 जो चेक पोस्टें हैं वो ऑलरेडी तबाह हैं। अभी जब मैं बिल्कुल रात के पिछले पहर ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन इससे 3 मिनट पहले की मुझे अपडेट अभी सिक्योरिटी ज़राए से मिली है और इसमें 13 चेक पोस्टें जो हैं नाज़रीन इकराम इनकी ये तबाह की जाएंगी, जिसमें आर्टिलरी,
हेवी और हमारे जो AQC क्वाडकॉप्टर्स हैं, और इसमें इनकी 13 की 13 चेक पोस्टें हमारा एक यूनिट उड़ा रहा है। फिर पाक फौज की अफगान फोर्सेज की बिला इश्ताल जारियत पर मौसर कार्रवाई जारी है। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज के नवा पास सेक्टर के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। पाक फौज की अफगान जारियत के खिलाफ कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल मोर्चे मुकम्मल तबाह हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के लिए हमा वक्त तैयार हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसके तैयारे एयरबोर्न हुए। खैर एक मुमासलत भी है, 27 फरवरी का आगाज हो चुका है। 27 फरवरी को अभिनंदन का तैयारा भी इस एयरफोर्स ने गिराया था। जब जब पाकिस्तान के शाहीन फजा में आते हैं, क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तबाही फेर रहे हैं। SSG कमांडोज और हमारे आर्मी के जवान अपने स्नाइपर्स के जरिए ठोक रहे हैं। लेकिन जब PAF आती है ना मैदान में, फिर राफेल भी गिरते हैं। जब PAF आती है ना मैदान में, तो मई 2025 की जंग में सिंदूर का तंदूर भी बनता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ये तंदूर जो है इनका बनाया जाएगा। और इस सब के अंदर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। और पाकिस्तान अब इन्हें एक बाज़ाब्ता मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक पहले हमें जो ऑब्वियसली अफगान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं, वहां से ये खबर मिली कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे जो हैं उनकी घन गरज फजा के अंदर सुनाई दे रही है। अफगान तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है फंक्शनल, कोई एयर डिफेंस नहीं है। सो राइट नाउ एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान इज रूलिंग ओवर अफगान एयर स्पेस। इस वक्त अफगानिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकम्मल कब्जा, मुकम्मल इख्तियार है। और कुछ धमाके हुए हैं। मैंने आपको तकरीबन 12 घंटे पहले बताया था कि अफगान तालिबान के जो इनके वजीर हैं और इनके पॉलिसी साज हैं, वो भी नहीं बचेंगे ये जिस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं। और अगर हमने तो TTP के खिलाफ जो है कार्रवाई की, हमने तो इस सब के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, ये बीच में आए हैं। अब ये बीच में आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान से जंग छेड़ी है, तो अब अफगान जर्नैलों और पॉलिसी साजों पर पाकिस्तान के हमले की इत्तलात है। और इवन ये तो इनके पास बंकर्स भी नहीं है ना। बाकी मुल्कों में क्या होता है, बंकर्स में मुंतकिल हो जाती है टॉप लीडरशिप। इनकी टॉप लीडरशिप पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के डर से गारों में मुंतकिल हो चुकी है। क्योंकि काबुल और कंधार में आपको पता है कि इनका कंधारी ग्रुप, जो इनका नाम निहाद सुप्रीम लीडर है, जो जिसका अपना इक़्तिदार खतरे में है, हैबतुल्लाह, उस हैबतुल्लाह के ठिकाने जो हैं, क्या उन्हें निशाना बनाया गया है? कौन कौन से इनके टॉप के लीडर्स? और पाकिस्तान के पास पूरी ग्राउंड इंटेल है। और बाय द वे मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के काबुल और कंधार जाने से पहले, ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, हमारे सर्वेलेंस ड्रोन्स, जो ISR की एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले ड्रोन्स हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, जाके चेक भी तो करना है ना कहां पे ठोकना है। हमने बड़े प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स करनी है। इनकी तरह सिविलियंस को निशाना तो नहीं बनाना। ये तो हमारे बाजवड़ में इन्होंने आम पश्तून लोग जो हैं उनके ऊपर हमला आवर हो गए, बच्चे औरतें जो हैं वो शहीद हो रही हैं। लेकिन इनकी इस वक्त जो लोग काबुल और कंधार में मारे गए, उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन तो अभी तक एज ऑफ वी स्पीक सामने नहीं आई। वो मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। अलबत्ता पाकिस्तान के मल्टीपल जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, दे हैव कंफर्म्ड कि पाकिस्तान ने इस वक्त एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो लॉन्च कर दी हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स पहुंची है काबुल तक, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पहुंची है कंधार तक। और काबुल और कंधार जो हैं वही मेन है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि काबुल और कंधार ही मेन है और वही मैटर करते हैं। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हम लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।